नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज और आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस। और राजसत्ता एक्सप्रेस के पॉलिटिकल मैटर में आज बात करने जा रहे हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव के बारे में। जैसे कि आपको पता है, दिल्ली में फरवरी में जो है वो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। अब ऐसे में आम आदमी पार्टी की जो स्थिति है वो कई जो है वो ऐसी खबरें आ रही हैं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की स्थिति जो है वो ठीक नहीं है और जनता जो है इस बार आम आदमी पार्टी से खासा नाराज है और बहुत सारे मुद्दे हैं जिसको लेके जो है वो आम जनता जो है वो आम आदमी पार्टी से नाराज चल रही है। और इस बार जो है वो जनता जो है वो विधानसभा इलेक्शन में जो है वो सोची समझी रणनीति के तहत जो है वो वोट करेगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने अपना एक सर्वे भी करवाया था और सर्वे की रिपोर्ट जो है वो खासा अच्छी नहीं बताई जा रही है। और ऐसी खबर आ रही है कि सर्वे में जनता ने जो है वो एक तरह से आम आदमी पार्टी को जो है वो उसके खिलाफ जाती हुई वो नजर आई है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का एक खास जो है वो पैतरा है, एक खास तरीका है कि वो जनता के बीच में जाके सारी चीजों का जो है वो कहते हैं कि जनता का रुख। हम जनता के बीच में जाके सर्वे कराएंगे और देखेंगे कि जनता का इन सारी चीजों को लेके जो है वो क्या फैसला है। तो इन सारी चीजों को लेके जनता की जो रिपोर्ट है वो अच्छी नहीं बताई जा रही है। और आम आदमी पार्टी के भीतर भी जो है अंदरूनी जो है आपने देखा होगा लोगों के बीच में मतभेद जो है। और जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि अरविंद केजरीवाल जिस तरह से तानाशाह का जो है वो रोल निभाते हैं, उससे जो है कई जो है नेता हैं आम आदमी पार्टी के जो उनसे नाराज चल रहे हैं। हालांकि अब तक जो है आम आदमी पार्टी, जब आपने देखा होगा अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल भी रह के आए और इसके साथ में मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और संजय सिंह जो है वो सारे लोग जो है शराब घोटाले में अंदर गए थे। परंतु उन सारी चीजों के बाद भी जो है वो पार्टी में किसी भी तरह का विघटन नहीं हुआ था, कोई भी नेता जो है बाहर नहीं गया था। तो इन सारी चीजों को जो है आम आदमी पार्टी ने जो है वो बढ़ चढ़ कर कहा कि हमारे बीच में एक यूनिटी है और हम लोग जो है वो राजनीति करने के लिए नहीं आए, हम जनता की सेवा करने के लिए आए हैं। और भारतीय जनता पार्टी पर खुला आरोप लगाया था कि भारतीय जनता पार्टी ने जो है उन्हें तोड़ने की कोशिश की, परंतु वो तोड़ नहीं पाए। अब इन सारी चीजों के चलते हुए आम आदमी पार्टी के पास में मुद्दे कुछ कम है। हर बात के लिए वो केंद्र सरकार के ऊपर और नरेंद्र मोदी के ऊपर और उनकी एजेंसियों के ऊपर जो है आरोप लगाते हैं। तो इन सारी चीजों का क्या जनता के ऊपर असर होगा? क्या जनता उन्हीं जो है पैतरों के जो है वो जो पैतरे वो चलते आए हैं अब तक जनता के लिए, तो जनता क्या उन सारे इमोशनल कार्ड में जो है फिर से गिरफ्त होके आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएगी, या इस बार जनता का जो है वो मूड कुछ बदला हुआ नजर आ रहा है? और जनता इस बार जो है वो कई मुद्दे जो है, कई लोकल मुद्दे हैं, कई ऐसे मुद्दे हैं, बड़े मुद्दे हैं जिनको लेके जो है वो जनता खासी जो है वो रुष्ट चल रही है अरविंद केजरीवाल से और उनकी पार्टी से। और ऐसे में जब शराब घोटाले जैसे जो है उनके ऊपर आरोप लगे हुए हैं, जिससे न सिर्फ अरविंद केजरीवाल बल्कि उनकी पार्टी का अस्तित्व भी जो है वो खतरे में है, क्योंकि केस में जो है वो पार्टी को भी जो है वो जो है वो उनकी आम आदमी पार्टी को भी जो है एक पार्टी बनाया गया है। अब इन सारी चीजों को देखते हुए जब आम आदमी पार्टी के अस्तित्व में इस तरह के खतरे मंडरा रहे हैं और आम आदमी पार्टी के साथ साथ अरविंद केजरीवाल की इमेज पे जिस तरह से डेंट लगा है, शराब घोटाले में जेल के अंदर गए थे और इतने दिनों तक वो जेल में रहे, अब जेल से बाहर आने के बाद में भले ही वो इन सारी चीजों को चिल्ला चिल्ला के कहे कि केंद्र सरकार की एजेंसियां जो है वो उनका दुरुपयोग किया गया और ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का जो है वो दुरुपयोग करके जो है आम आदमी पार्टी को फंसाने की कोशिश की गई, आम आदमी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की गई और कोशिश की गई कि आम आदमी पार्टी का अस्तित्व जो है वो समाप्त हो जाए। इन सारी चीजों के चलते बहुत सारे मुद्दे ऐसे भी हैं जो जनता ने सफर किया है। आपने देखा होगा भीषण गर्मी में जनता को एक एक बूंद पानी के लिए तरसना पड़ा। अब ऐसे में जब आपकी इतने लंबे समय से जो है वो सरकार चली आ रही है, तो जनता के पीने के पानी की जो है व्यवस्था आपने अभी तक ठीक नहीं की है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए कहीं ना कहीं जो है वो जनता को इन सारी चीजों में खुद को ठगा हुआ महसूस किया, क्योंकि जनता से वादा किया गया था कि घर घर तक जो है वो जल जो है वो पहुंचाया जाएगा, यानी कि जो लाइन है वो पानी की लाइन है वो घर घर तक पहुंचाई जाएगी ताकि हर किसी को पानी जो है मुहैया कराया जाए। ये वादे जो है वो 2016 से अरविंद केजरीवाल लगातार जनता के बीच में करते आ रहे हैं। ये वादा जो है वो पूरा नहीं किया गया और मई जून में आपने देखा कितनी भीषण गर्मी में जनता ने इन सारी चीजों में एक एक बूंद के लिए, पानी के लिए तरसी है। और कई जो है सीवर पाइप जो थे वो फट गए थे, वो पानी
बेताशा वहां पर बह रहा था, उसकी कोई रिपेयर के लिए कोई देखने वाला नहीं था। तो इन सारी चीजों का जनता पे जो है कहीं ना कहीं असर मन में हुआ है। इसी के साथ बारिश में जिस तरह से जल भराव हुआ, और एक जो है वो कोचिंग के 3 जो छात्र थे वो उस पानी भराव के कारण उस पानी में जो है वो घुटकर जो है उनकी मौत हो गई। ये अपने आप में जो है एक बड़ी समस्या है कि आपने कोचिंग सेंटर जो है वो कैसे उनको मान्यता दे रखी है कि वो बेसमेंट में अपने क्लासेस चला रहे हैं, अपनी लाइब्रेरी चला रहे हैं। क्या उनको जो है वो छानबीन नहीं की जाती? क्या जो नॉर्म्स हैं बिल्डिंग के लिए वो सारे पूरे जो फॉलो नहीं किए जाते? और किस हिसाब से जो है वो कोचिंग ऐसे बेसमेंट्स में चलाई जा रही है, एक बड़ा मुद्दा था। और इन सारी चीजों ने जो है काफी दिन तक आपने देखा था छात्रों ने आंदोलन भी किया था इन सारी चीजों को लेकर, और इन सारी चीजों की छानबीन की मांग भी की गई थी। और इन सारी चीजों के साथ साथ जो वादा किया गया था कि फ्री बिजली दी जाएगी इलेक्शन में अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो उसमें भी जो है कैपिंग लगाने का काम किया गया है, यानी कि 200 यूनिट से ऊपर अगर 201 या 202 यूनिट अगर आ जाता है तब आपको बिल का भुगतान करना पड़ेगा। ये चेंजेस जो है वो इलेक्शन में जीतने के बाद में लगाए गए, जिससे जनता के अंदर जो है रोष है, जनता के अंदर गुस्सा है कि आप इलेक्शन के समय जो है कुछ वादे करते हैं और जीतने के बाद में जो है आप इस तरह की कैपिंग लगा के जनता के साथ में छल करते हैं। और इसी सारी चीजों के साथ में जो है डीटीसी बसेस के बारे में भी जो कही जाए कि उसकी जिस तरह की हालत थी, अगर केंद्र सरकार जो है वो बसें जो है मुहैया नहीं करवाती तो दिल्ली की जो है वो सरकार ने जिस तरह की बस की व्यवस्था की गई थी उसमें जनता जो है वो काफी सफर कर रही थी। अब ऐसे में जो है वो ट्रांसपोर्टेशन भी जो है यानी कि ट्रांसपोर्ट भी जो है वो घाटे में जा रहा है, बिजली विभाग भी घाटे में जा रहा है, जल बोर्ड भी जो है वो घाटे में जा रहा है। और दिल्ली के जो है हॉस्पिटल्स की अगर बात कही गई थी कि ऐसे हॉस्पिटल्स जो है जिसमें सारी फैसिलिटीज दी जाएंगी जनता को, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने जो है आयुष्मान योजना जो है वो दिल्ली में लागू करने से मना कर दिया, जो कि एक हेल्थ इंश्योरेंस के रूप में जो है जनता को मिलता है, जिससे जनता फ्री में अपना ट्रीटमेंट करवा सकती थी। परंतु अरविंद केजरीवाल ने इस योजना को जो है दिल्ली में जगह ही नहीं दी है। इसी तरह से ममता बनर्जी ने जो है वो वेस्ट बंगाल में जो है आयुष्मान कार्ड को जो है वो मान्यता ही नहीं दी है। अब इन सारी चीजों के चलते जो है आपने देखा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बुजुर्गों से और बच्चों से माफी मांगी थी कि उन्होंने आयुष्मान कार्ड जैसी योजना दी है, परंतु उसका फायदा जो है वो दिल्ली की जनता को नहीं दिया जा रहा है, जो कि सबसे बड़ी वो गंभीर बात है। और इसके लिए उन्होंने माफी मांगी थी कि उनको स्वास्थ्य सुविधाएं देने में हम असफल हैं, क्योंकि वहां की मतलब राज्य सरकार इन सारी चीजों को जो है वो उसने जो है वो मंजूरी नहीं दी है। अब इन सारी चीजों के साथ साथ जनता के मन में भी सवाल उठ रहे हैं कि आप लगातार केंद्र सरकार को घेरते हैं, केंद्र सरकार की हर योजना पे जो है आप झगड़ा करते हैं, आपके हर मंत्री जो है केंद्र सरकार की आलोचना करते हैं, मोदी जी की आलोचना करते हैं, उनकी एजेंसियों की आलोचना करते हैं, तो आखिर आम आदमी पार्टी काम क्या कर रही है? क्योंकि बिना केंद्र सरकार के सपोर्ट के जो है दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार जो है वो चलाना और जनता को सुविधाएं देना जो है वो मुश्किल है। अगर आप हमेशा आपस में लड़ते रहेंगे तो जनता का भला कैसे करेंगे? क्योंकि आप जनता के लिए आप कह रहे हैं काम करने आए, जनता का भला करने के लिए आए और जनता को सुविधाएं देने के लिए आए, जबकि जनता इन सारी चीजों के बीच में एक तरह से देखा जाए पिस कर रह गई है। और इन सारी चीजों के साथ साथ शराब घोटाला एक ऐसा मुद्दा था जिसने जो है जनता के बीच में आम आदमी पार्टी की छवि को कहीं ना कहीं बिगाड़ा है। आपने मंदिरों और स्कूलों के पास भी जो है शराब की दुकानें जो है वो खुलवाने से आपने मना नहीं किया, यानी कि स्कूल और मंदिरों के पास में भी जो है शराब की जो है वो दुकानें खोली गई। और इसके साथ ही साथ महिलाओं को भी जो ऑफर दिया गया कि वो शराब अगर बेचना चाहे तो बेच सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं जनता को इन सारी चीजों में समझ में आ रहा है कि आप एक बॉटल के साथ में एक बॉटल सरकार शराब जो सरकार दे रही है, तो इन सारी चीजों से आप युवा को तो नशे में अगर डुबो देंगे तो देश का युवा किस तरह से काम करेगा? जनता में इन सारी चीजों को लेके भी रोष है। और आप कितनी भी अपनी इमेज को साफ करने की कोशिश कीजिए, हम कट्टर ईमानदार हैं, हम कट्टर ईमानदार हैं, जिस तरह के सबूत आए हैं, जिस तरह की चैट्स बाहर आई हैं, जिस तरह का जो है वो प्रूफ्स जो है वो ईडी और सीबीआई ने दिए हैं, वो कहीं ना कहीं आपको जो है जब तक आपको क्लीन चिट नहीं मिल जाती तब तक जनता की नजर में जो है आप एक तरह से देखा जाए आपकी इमेज पे डेंट तो आया है। अब जनता के बीच में जाके ये बोलना कि जनता हमें ईमानदारी से जो है वोट देगी, जब जनता हमें जो है वो ईमानदारी से चीफ मिनिस्टर बनाएगी तभी हम जो है वो चीफ मिनिस्टर की सीट पर बैठेंगे, उसके लिए तब उससे पहले नहीं। और उन्होंने जो है वो पूरी तरह से जो है रिजाइन कर दिया। अब इन सारी चीजों के साथ में जब आपने रिजाइन कर दिया है, जनता को इन सारी चीजों से आप लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, आपने
शीशमहल में जिस तरह से जो है खर्चा किया, जिस तरह से बीजेपी के आरोप लगाए गए हैं, जिस तरह से सीएम हाउस में आपने रेनोवेशन का काम करवाया, कर्टन से लेके आप अगर टॉयलेट की बात करें, बाकी फैसिलिटीज की बात करें, तो आपने किसी भी चीज की कोई कमी नहीं छोड़ी, जिसको लेके भारतीय जनता पार्टी जो है लगातार आम आदमी पार्टी को घेर रही है। अब ऐसे में आपने चुपके से जो है वो इस्तीफा जो है वो दिया, और उसके साथ ही साथ आपने अपना घर भी शिफ्ट किया, और घर शिफ्ट करने के बाद में आपने वो चाबी जो थी कैमरे के सामने जो है मीडिया को आपने दिखाया चाबी दे रहे हैं, वो बाद में चाबी आपने लेके अपने पास रख ली, और उस घर में जो है आपने पूरी योजना बनाई कि आतिशी को जो है वो शिफ्ट कर देंगे, कि सीएम हाउस है, सीएम हाउस में, जबकि पीडब्ल्यूडी ने जो है उसको आपसे जो है वो सारी चीजें ले ली, और उसको छानबीन का जो है यानी कि एक इंक्वायरी सेट कर दी, उसमें जितनी भी तरह की सुविधाएं दी गई है, क्योंकि ये पीडब्ल्यूडी का एक काम होता है कि जब भी कोई जो है वो मिनिस्टर इस सारी चीजों को हैंड ओवर करता है, तो वो सारी चीजों की छानबीन करती है कि इसमें क्या फैसिलिटीज दी थी, किस तरह का फर्नीचर था, फर्नीचर की क्या स्थिति है, अब किस हाल में जो है इन सारी चीजों को जो है रिपोर्ट उसको बना के रखनी पड़ती है, ताकि किसी और को जब हैंड ओवर करे तो इन सारी चीजों का उसमें डिटेल हो। तो इन सारी चीजों को आपने अपने स्तर पर जो है डील करने की कोशिश की, जबकि पीडब्ल्यूडी ने आपके उस चाल को भी जो है फेल कर दिया। अब कहीं ना कहीं जनता इन सारी चीजों को लेके जो है वो आम आदमी पार्टी से रुष्ट नजर आ रही है, और इसके साथ 10 साल से जो है वो जनता का कहना है कि उनके राशन कार्ड भी नहीं बने हैं, और उनको जो है जो आप आम आदमी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी काम कर रही है आम जनता के लिए, और आम जनता को अगर आप राशन कार्ड मुहैया नहीं करा रहे हैं, तो ये अपने आप में एक बड़ी जो है वो चिंता का विषय है कि आप खुद को आम कहते हैं और आम जनता के पास में राशन कार्ड भी नहीं है। जबकि राशन कार्ड अगर होता है तो जनता को जो है वो राशन जो है कंट्रोल रेट पे मिलता है, जिससे उनको काफ़ी जो है वो फ़ायदा होता है, और इन सारी चीज़ों के चलते जो है कई योजनाएँ भी होती हैं जो राशन कार्ड से उनको मिलती हैं। तो इन सारी चीज़ों में भी जो है वो जनता का कहना है कि उनको सीरियसली नहीं लिया गया, और उनको इन सारी चीज़ों के लिए ठगाया गया है। और दिल्ली से जो है कूड़ा साफ करने की बात कही थी, तो दिल्ली की जगह-जगह आप देखेंगे कि आपको कूड़े के ढेर दिखाई देंगे, और कूड़े का जो पहाड़ बना हुआ है उसको तो बात कही गई थी इसको इतने टाइम में साफ कर लिया जाएगा, अब उसके बारे में कोई बात ही नहीं करता, उसके लेके चर्चा ही नहीं हो रही है। अब इतना पॉल्यूशन जो हो रहा है दिल्ली में, और इन सारी चीज़ों के साथ-साथ अब एयर पॉल्यूशन, यानी कि दीपावली पे जिस तरह से क्रैकर छोड़े गए थे, जिस तरह से पंजाब से जो है वो पॉल्यूशन आ रहा है, और उत्तर प्रदेश से जो इन सारी चीज़ों को लेके जो है पराली जलाने के कारण जो है धुआँ होता है, जिसके कारण पॉल्यूशन होता है। ये सारी चीज़ें कही जा रही हैं, इतने साल से आपने पॉल्यूशन को दूर करने के लिए क्या उपाय अपनाए? ये सारी चीज़ों के ऊपर भी आपने काम नहीं किया, और इन सारी चीज़ों के साथ में जनता के अपने बहुत सारे लोकल जो है वो इश्यूज़ हैं। कभी उनके ट्रीटमेंट को लेके जो हॉस्पिटल्स आपने बनाए थे, वहाँ पर दवाएँ उनको अवेलेबल नहीं है। उनको सारे टेस्ट भी वहाँ पर नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण उनको बाहर जाके टेस्ट करवाने पड़ते हैं। यानी कि मोहल्ला क्लिनिक जो आपके बहुत बड़े जो है वो चुनावी दावों में से एक था, उसमें भी जो है जनता को फ़ायदा नहीं मिल रहा है। इसके साथ वही स्थिति जो है स्कूलों की है, स्कूलों में भी जो है सुविधाएँ बच्चों को नहीं दी जा रही है, जिसके कारण बच्चे जो है कई सवाल करते हैं। कई स्कूलों की जो है आपने देखा होगा हालत ऐसी हो रही है, जर्जर हालत में जो है वो बच्चे टीन शेड में जो है वो पढ़ने के लिए मजबूर थे गर्मी में, इतनी भीषण गर्मी में। अब इन सारी चीज़ों को देखते हुए अब ठंड पड़ रही है, ठंड में भी अगर इस तरह की व्यवस्था नहीं की गई तो खुले में जो है बच्चे पढ़ने के लिए मजबूर होंगे। अगर इन सारी चीज़ों को देखते हुए अगर उन सारी व्यवस्थाओं को ठीक नहीं किया गया, तो जनता का जो है वो रोष और जनता की नाराज़गी जो है सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी को जो है वो भुगतनी पड़ सकती है विधानसभा चुनाव में, जिसका वो सीधा फायदा जो है भारतीय जनता पार्टी उठाने की कोशिश कर रही है। क्योंकि कांग्रेस से जो है जिस तरह के एक्सपेक्टेशंस थे, कांग्रेस का भी जो है ओवर कॉन्फिडेंट थे वो, इसीलिए जो है वो दिल्ली सरकार से जो है उन्हें हाथ धोना पड़ा, और आम आदमी पार्टी भी इसी कॉन्फिडेंट के चलते जो है वो ऐसा ना हो कि दिल्ली से जो है वो हाथ धोने पड़ जाए, और अभी तो सीएम जो है खुद को कट्टर ईमानदार बना रहे हैं, कहीं न कहीं ऐसा ना हो कि उनकी सरकार बनने में भी दिक्कत आ जाए, क्योंकि खुद आम आदमी पार्टी का कहना है कि 60% से 40% भी सीट उनको मिल सकती है, यानी कि उनको भी इन सारी चीज़ों में जो है अंदाज़ा है, कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी को अपनी जो है वो ताज़ा जो है हालातों के चलते जो है हो सकता है कुछ सीटें जो है कम मिलें। अब ऐसे में जब विधानसभा चुनाव है और आपको जो है जो जितने भी आपके विधायक हैं उनको आपको टिकट भी बाँटने हैं, तो ऐसे में आप ऐसे खबर आ रही है कि 40 से 45 लोगों के टिकट जो है भारतीय जनता पार्टी के डर से आम आदमी पार्टी जो है वो अपने
सशक्त जो कैंडिडेट है उनको खड़ा करना चाहती है, उनको लाना चाहती है। तो इसलिए जो कमज़ोर कैंडिडेट है उनके आम आदमी पार्टी जो है टिकट काट सकती है विधानसभा चुनाव में। अब ऐसे में जब जो नेता है उनको ये डर है कि उनके टिकट काटे जा सकते हैं, तो ऐसे में हो सकता है कि वो आपकी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाए। अब ऐसे में आप अपने जो है वो लीडर्स का मनोबल कैसे बना के रखेंगे, उनको एकजुट करने में आपके पास में क्या योजना है जिनसे कि आप एकजुट उनको बनाए रख सकते हैं। और आपने देखा होगा कैलाश गहलोत ने जो है वो इस्तीफा दिया और उन्होंने बहुत सारे जो है एलिगेशंस भी लगाए। और कैलाश गहलोत जो है एक बड़ा नाम है, अगर वो आम आदमी पार्टी को छोड़ के जा सकते हैं, तो छोटे नेता बहुत सारे हैं जो कि पार्टी छोड़ने के लिए तैयार बैठे हैं और दूसरी पार्टियां भी जो है उनको एंटरटेन करने के लिए तैयार बैठी हैं। और जैसे कि आप आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है उसका पूरी जो है उसकी यही जो भावना रहती है कैसे आम आदमी पार्टी को तोड़े और उसके नेताओं को अपनी पार्टी में लें, और इसके लिए वो ईडी और सीबीआई और बाकी सारे अपनी जितनी भी एजेंसीज है उनका दुरुपयोग करते हैं। अब इन सारी चीजों के साथ कैलाश गहलोत ने जो है अपने इस्तीफे के बाद दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी के ऊपर जो है कई गंभीर आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं। गहलोत ने आप और उसके नेतृत्व को जो है तीखा हमला बोलते हुए कहा कि पार्टी ने जो है अपने वादों को पूरा नहीं किया और विशेष रूप से यमुना की सफाई, शीशमहल जैसी योजनाओं को लेकर जो है उन्होंने पार्टी की नीतियों पर सवाल उठाए। गहलोत ने कहा कि हमारी सरकार में यमुना पहले से कहीं और अधिक जो है गंदी हो गई है। शीशमहल वादे को तो जो है वो पूरी तरह से शर्मनाक उन्होंने करार दिया। और गहलोत ने जो है साफ तौर पर कहा कि दिल्ली के लोगों को बुनियादी सुविधाएं जो वो नहीं मिल रही हैं और सत्ता में रहते हुए उनकी सरकार इन मुद्दों पर जो कोई ठोस कदम नहीं उठा रही। और उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार सिर्फ केंद्र सरकार के साथ लड़ने में व्यस्त है, जबकि दिल्ली में विकास के लिए जरूरी कदम जो है वो उठाए जाने चाहिए थे, वो सारी चीजों में जो है नहीं उठाए हैं। और गहलोत की जो है आप में अहम स्थिति थी, यानी कि वो एक स्ट्रॉन्ग जो है लीडर थे। गहलोत का इस्तीफा इसलिए भी अहम है क्योंकि वो दिल्ली सरकार के मंत्री रह चुके हैं और अरविंद केजरीवाल के करीबी सहयोगी में गिने जाते हैं, और उन्हें केजरीवाल के साथ साथ मनीष सिसोदिया और आतिशी जैसे नेताओं के साथ भी जो है काम करने का मौका मिला था। और गहलोत इस्तीफे के बाद दिल्ली की सियासत में जो है नई चर्चाएं शुरू हो गई हैं और माना जा रहा है कि बीजेपी में शामिल होने से उनका राजनीतिक भविष्य जो है वो उसको एक नई दिशा मिलेगी, यानी कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना जो है उनके लिए फायदे का सौदा होगा। और आपने देखा होगा कि आपने देखा होगा कैलाश गहलोत को लेके जो है अरविंद केजरीवाल के मनमुटाव की खबरें काफी लंबे समय से आ रही हैं। जब तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल बंद थे, उन्होंने आतिशी को जो है वो दिल्ली में झंडा फहराने के लिए जो है उनका नाम जो है वो एलजी के पास में भेजा था, जबकि एलजी ने उनका नाम नकारते हुए जो है कैलाश गहलोत का जो है नाम जो है वो उसे स्वीकार किया था और उन्हें परमिशन दी थी कि वो दिल्ली में जो है वो झंडा फहरा सकते हैं। अब इन सारी चीजों के चलते आम आदमी पार्टी के मन में कहीं ना कहीं ये भावना थी कि कैलाश गहलोत के जो है वो एलजी से अच्छे संबंध है, बीजेपी के कुछ नेताओं से जो है वो अच्छे संबंध है, ऐसे में जो है वो उनके लिए जो है वो खतरा हो सकते हैं। और अरविंद केजरीवाल का मनमुटाव कहीं ना कहीं उनसे काफी था। इन सारी चीजों के चलते कहीं ना कहीं कैलाश गहलोत जो थे आम आदमी पार्टी में खुद को कंफर्टेबल जो है वो नहीं महसूस कर रहे थे, जिसके चलते उन्होंने जो है वो अपना इस्तीफा दिया। और कैलाश गहलोत ने जो है बीजेपी में शामिल होने को लेकर जो है वो सियासी कयास लगाए जा रहे थे और आखिरकार उन्होंने जो है भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार कर लिया, उसमें जो है वो पार्टी में शामिल हो गए। और उन्होंने इसके साथ ही साथ नरेंद्र मोदी की जो है वो काफी खुलकर जो है वो तारीफ की। इसके साथ उन्होंने अमित शाह की भी तारीफ की, पार्टी के संगठन, पार्टी के काम करने की जो चीजें हैं उनकी जो है वो साफ तौर पर उन्होंने जो है बहुत तारीफ की। और उन्होंने ये सारी चीजों से जो है स्पष्ट कर दिया कि आम आदमी पार्टी के लिए अब ये चुनाव जो है काफी कांटे की टक्कर है, क्योंकि उनका अपना ही मंत्री जो है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ है। और जब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ है तो ऐसे बहुत सारे राज होंगे आम आदमी पार्टी के जो कि भारतीय जनता पार्टी के मंच से जो है वो खोलने का काम जो है वो कैलाश गहलोत करेंगे। और हो भी क्यों ना, अगर उनको अपना जो है वो कद ऊंचा करना है भारतीय जनता पार्टी में, तो उन्हें इन तरह की राजनीति जो है वो करनी होगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल भी इस तरह की राजनीति करने से जो है बाज नहीं आते हैं।
उनको अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई लीडर मिलेगा तो उसको उसको शामिल करेंगे। उन्होंने जैसे 2 लीडर की खबर आई थी कि वो भारतीय जनता पार्टी के उन्होंने जो है वो शामिल किए हैं आम आदमी पार्टी में। अब आम आदमी पार्टी ने जो है गहलोत के इस्तीफे पर जो है किसी भी तरह की प्रतिक्रिया देने से बचने की कोशिश की है। हालाँकि पार्टी सूत्रों के अनुसार गहलोत के आरोपों को जो है नज़रअंदाज किया गया है और पार्टी ने जो है इसे व्यक्तिगत निर्णय बताया है और पार्टी के प्रवक्ताओं ने जो है ये कहा कि गहलोत का इस्तीफा पार्टी के लिए कोई बड़ा झटका नहीं है क्योंकि उनकी वापसी की उम्मीदें जो है बहुत पहले ही खत्म हो चुकी थी। अब इन सारी चीज़ों को लेके जो है वो आम आदमी पार्टी जो है नए-नए उनके अभी स्टेटमेंट आने बाकी है क्योंकि सोच समझ के वो स्टेटमेंट जारी करते हैं। और संजय सिंह का स्टेटमेंट आया तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ईडी, सीबीआई और बाकी जो जांच एजेंसियां थी वो काफी लंबे समय से कैलाश गहलोत के पीछे लगी थी। उनसे बचने के लिए, उनकी जांचों से अपने आप को जो है वो बचाने के लिए जो कैलाश गहलोत है उन्होंने बीजेपी को जो है वो बीजेपी में शामिल हुए और आम आदमी पार्टी से जो है वो इस्तीफा दिया है। इन सारी चीजों को देखते हुए जब आम आदमी पार्टी के इतने सीनियर जो लीडर हैं वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं, तो कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी की स्थिति जो है वो डवाडोल सी है। अब ऐसे में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि कांग्रेस दिल्ली में जो है विधानसभा इलेक्शन में आम आदमी पार्टी के साथ में मिलकर जो है वो चुनाव नहीं लड़ रही है और आम आदमी पार्टी अकेले ही चुनाव लड़ेगी। ऐसे में कांग्रेस के पास में भी बहुत सारे मुद्दे होंगे जो आम आदमी पार्टी के ऊपर वो लगाएगी और कांग्रेस का क्योंकि वहां पर अच्छा वोट बैंक रहा है तो कांग्रेस भी पूरी कोशिश करेगी कि विधानसभा चुनाव में उसे भी जो है दिल्ली के अंदर ज्यादा से ज्यादा सीटें मिलें और भारतीय जनता पार्टी के जो है आप कह सकते हैं कि हाथ में एक तरह से देखा जाए दिल्ली के भाग का छीका लग गया है जिसको जो है पूरी तरह से भुनाने की जो है भारतीय जनता पार्टी कोशिश करेगी। और भारतीय जनता पार्टी काफी लंबे समय से इस कोशिश में लगी हुई है कैसे भी करके वो दिल्ली में अपनी सरकार बना ले और आम आदमी पार्टी के चलते उनका जो है ये सारी चीजों को लेकर जो है वो सरकार बनाना जो है मुश्किल था और अभी भी जो है एक बड़ा संघर्ष है। अब देखना होगा कि आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव के लिए नई रणनीति क्या तय करती है, किस तरह से वो जनता के बीच में जाते हैं, किस तरह से वो अपनी इमेज को वापस जनता के बीच में जो है उसी तरह से जो है बनाने की, पॉलिश करने की कोशिश करते हैं और क्या जो मुद्दे जो है जनता के द्वारा उठाए जा रहे हैं उनको जो है जनता को सेटिस्फाई कर पाएंगे, क्या वो उन योजनाओं को, उन प्रोजेक्ट्स को, उन बातों को जो है जनता तक पहुंचा पाएंगे जो कि जनता के लिए उन्होंने जो है योजनाएं तैयार की हैं। अब इन सारी चीजों को देखते हुए सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बुराई करना, भारतीय जनता पार्टी को कोसना, भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स के काम करने के तरीकों को जो है वो बोलना, इन सारी चीजों का अब कोई मतलब नहीं रह जाता है क्योंकि आम आदमी पार्टी को अपना अस्तित्व जो है वो साबित करना है इस बार के विधानसभा चुनाव में। अब ऐसे में जो है वो किस जो है वो करवट ऊंट बैठेगा विधानसभा इलेक्शन में, ये देखने वाली बात है। और जहां तक बात है कि सारे जो है मजे हुए जो है वो लीडर्स हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, अब ऐसे में दिल्ली को जो है वो हासिल करने की कोशिशें की जाएंगी। अब दिल्ली को हासिल करने के लिए क्या रणनीति अपनाते हैं, ये सारी चीजें जो है वो टाइम के साथ ही पता चलेंगी। इसके साथ ही साथ उड़ती उड़ती खबरें आ रही हैं कि विभव कुमार को, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो साफ तौर पर कहा था कि विभव कुमार जो है सीएम हाउस नहीं जाएंगे, न ही उनको किसी भी पद पे जो है रखा जाएगा। तो इन सारी चीजों से बचाने के लिए खबर आ रही है कि अरविंद केजरीवाल ने विभव को जो है वो पंजाब की जिम्मेदारी दे रखी है, यानी कि पंजाब चुनाव में जो है उन्हें पूरी जो है वो इम्पोर्टेंट जो है वो भूमिका दी गई है और उनको जो है वहां पर शिफ्ट भी किया गया है। और ऐसी खबरें आ रही हैं कि चीफ मिनिस्टर भगवंत मान के घर के पड़ोस में जो है उनको बंगला भी जो दिया गया है, काफी बड़ा बंगला भी दिया गया है जिसमें वो रह रहे हैं। अब इन सारी चीजों में क्या सच्चाई है, क्या चीजें ये तो सामने आएगी। कुछ लोगों का कहना है कि अरविंद केजरीवाल को इस बात का भी डर है कि वो इस बार विधानसभा चुनाव में जो है अच्छी सीटें हासिल करने में कामयाब होंगे या नहीं होंगे। अब ऐसे में अरविंद केजरीवाल का रुझान हो सकता है पंजाब की तरफ हो और वो सोचे कि अगर मान लीजिए किसी कारण से अगर वो दिल्ली विधानसभा चुनाव में जो है अच्छी सीटें हासिल नहीं कर पाएंगे, अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने में जो है वो अगर उनकी राह में कुछ रोड़े आते हैं तो वो पंजाब का मुख्यमंत्री खुद को जो है बना सके। इन सारी चीजों की योजनाएं भी चल रही हैं और इन सारी चीजों की खबरें भी जो है वो कई आपने देखा होगा, कई जो ऐसे सूत्र हैं जो इन सारी चीजों को जो कह रहे हैं, जिस तरह की
पंजाब की स्थिति है और जिस तरह से पंजाब में अरविंद केजरीवाल की रैलियां हो रही है, जिस तरह से पंजाब में अरविंद केजरीवाल ने जो है वो सक्रिय रूप से भाग लेना स्टार्ट कर दिया है। तो इन सारी चीजों को देखते हैं और कुछ खबरें ऐसी भी आ रही है कि जो भगवंत मान है उनके ऊपर हमेशा आरोप लगते हैं कि वो जो है वो अल्कोहल का सेवन जो है ज्यादा करने लगे हैं। अब ऐसी भी खबरें आ रही है कि दिन में भी उन्होंने अल्कोहल का सेवन करना स्टार्ट कर दिया है, जिसके चलते जो है उनकी छवि जो है वो जनता के बीच में अच्छी नहीं है। अब ऐसे में आम आदमी पार्टी को वहां पर अपना सीएम का जो चेहरा है यानी कि सीएम फेस जो है वो ऐसा लाना पड़ेगा जिसमें जनता को भरोसा हो और जनता का जो है वो रुझान आम आदमी पार्टी की तरफ आए। क्या आम आदमी पार्टी जिस तरह से अपनी योजनाएं बना रही है, इन सारी योजनाओं को जो है वो सफलता मिल पाएगी, या अरविंद केजरीवाल जो है वो जिस तरह से आपने देखा आजकल जो काफी नर्वस भी नजर आते हैं, वो मतलब उस आपने जिस तरह से एग्रेसिव अरविंद केजरीवाल होते थे, वो अब देखा जाए अपनी रैली में बात तो करते हैं, आरोप तो लगाते हैं, प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी बात करते हैं, परंतु उनका कहीं ना कहीं उनका जो है वो दवा साथ जो है वो रहता है। मतलब बोलने से पहले भी वो सारी चीजों को सोचते हैं। अब इन सारी चीजों को देखते हुए जो आपका एग्रेशन जनता के सामने उस तरह का नहीं आ पा रहा, तो जनता भी इन सारी चीजों में जो है वो आपके ऊपर जो आरोप लगे हैं उसमें कहीं ना कहीं से जनता का डाउट जो है वो होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आम आदमी पार्टी जिस तरह से कट्टर ईमानदार होने का दावा करती है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आम आदमी पार्टी ने इस तरह के घोटाले किए हैं। वो चाहे स्कूल से रिलेटेड कुछ घोटाले आ रहे हो, चाहे आपका हॉस्पिटल्स को रिकॉग्नाइजेशन देने से संबंधित घोटाले आ रहे हो, चाहे जो टेस्ट रिपोर्ट्स हैं उनके और टेस्ट जिस तरह से किए जा रहे हैं, जिस तरह से एक एक मोबाइल का 10-10, 15-15, 20-20 लोगों के लिए एक ही मोबाइल इस्तेमाल किया गया था, तो वो सारी जो है वो रिपोर्ट्स आई हैं। तो इन सारी चीजों को देखते हुए आम आदमी पार्टी की छवि जो है वो जनता के बीच में कहीं ना कहीं जो है वो कहा जाए कि उसकी स्थिति जो है ठीक नहीं है। अब जनता को इन सारी चीजों को तय करना होगा कि वो इन सारी चीजों को देखते हुए, इन सारे एलिगेशंस को देखते हुए, इन सारी चीजों को समझते हुए क्या अरविंद केजरीवाल को आज भी कट्टर ईमानदार मानती है? क्या जिस तरह से अरविंद केजरीवाल वादे करते हैं कि अगर मैं ईमानदार नहीं हूं तो देश में कोई भी ईमानदार नहीं है, क्या जनता भी इसी तरह का सोचती है? जनता की जिस तरह से सड़क को लेके समस्या है, जिस तरह से बस को लेके समस्या है, जिस तरह से लोकल जो जनता है उसकी सीवर को लेके समस्या है, कहीं जल भराव है, कहीं सड़कें ठीक नहीं है, कहीं पे जगह जगह है पूरी बस्तियों में जो है कूड़ा जो है वो जिस तरह से गलियों में भर दिया गया है। इन सारी चीजों को देखते हुए आपने देखा होगा कुछ टाइम पहले जो है वो ऐसी भी जो है वो खबरें आई थी कि इन सारी चीजों को लेके जनता ने उन्हें चैलेंज भी किया था, और इन सारी चीजों को देखते हुए जनता कहीं ना कहीं जो है वो आम आदमी पार्टी के लिए वो क्या सोचती है, क्या वास्तव में वो इन सारी चीजों को स्वीकार करेगी? क्या जनता पार्टी को जो है वो जो जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जो है वो सोचते हैं उसी नजरिए से देखते हैं, या जनता का जो है रुझान इन सारी चीजों को देखते हुए आम आदमी पार्टी में वैसा ही बना रहेगा और अरविंद केजरीवाल जो है अपनी छवि को वैसे ही बनाए रखने में कामयाब होंगे? क्या अरविंद केजरीवाल जिस तरह से जनता के बीच में गए हैं बात कहने के लिए, अपनी बात समझाने के लिए, और उन्होंने जिस तरह से कहा है कि जनता अगर मुझे कहते हैं वापस मुख्यमंत्री बनाना चाहेगी, अगर वो मुझे इतनी सीटें जिताती है और मुझे जिताकर वो जो है दिल्ली विधानसभा में वापस भेजती है, तब मैं मुख्यमंत्री पद का जो है वो जो है स्वीकार करूंगा और मुख्यमंत्री बनूंगा। और हालांकि यहाँ पर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने भी जो ऑर्डर दिया है जहां पर कहा था कि विधानसभा नहीं जा सकते हैं, ऑफिस का कोई काम नहीं कर सकते, किसी फाइल पे सिग्नेचर नहीं कर सकते, फिर इस तरह का जो है खोखला वादा करते हुए जो है अरविंद केजरीवाल जनता के बीच में जा रहे हैं। तो जनता ऐसी भी नहीं है कि भोली है, जनता आज की काफी समझदार है, जनता के पास में मोबाइल है, जनता 24 घंटे नेट का इस्तेमाल करती है, हर जो बात आप बोल रहे हैं उसको वेरीफाई करती है। तो जनता भी जो है आज के टाइम में काफी समझदार है। अब देखना होगा कि आपकी बातों में जनता आती है या जनता जो है खुद से अपना सोच समझ के निर्णय लेकर वोट करती है। आपको इन सारी चीजों के बारे में क्या कहना है? क्या आपको लगता है दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है, या आपको लगता है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी इस बार दिल्ली में जो है अच्छी सीटें जो है हासिल करने में कामयाब होगी? आपका जो भी सोचना हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हम आपके लिए इसी तरह के वीडियो लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।